नमस्कार दोस्तों, जय जगदम्बे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेरणा अमृत पर। दोस्तों, हर साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाले पिहोवा में स्थित सरस्वती तीर्थ पर चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 14 को लगने वाला मेला इस बार लगने जा रहा है 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। पितरों के मोक्ष की कामना करने वाले, पितरों की सद्गति के लिए प्रयास करने वाले और पितरों की आत्मा की शांति चाहने वाले सभी लोग भारत के अलग अलग राज्यों से इस मेले में आते हैं। श्रद्धालु 14 मेले में सरस्वती कुंड में स्नान के बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, जल तर्पण करते हैं और दीपदान भी करते हैं। पितरों को अवगति से सद्गति की ओर ले जाने के लिए जप अनुष्ठान आदि करवाते हैं। यहीं पर सरस्वती तीर्थ के किनारे बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग प्रेत पीपल के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जिस परिवार के दिवंगत पूर्वज प्रेत आत्मा के रूप में भटक रहे होते हैं, उस परिवार द्वारा पिंडदान आदि करने के बाद प्रेत पीपल पर 3 प्रदक्षिणा करते हुए कच्चा सूत लपेटने से भटक रही आत्मा बंध जाती है। देश भर से लाखों लोग आते हैं इस मेले में। अंग्रेजी महीने के अनुसार मार्च और अप्रैल के मध्य में चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की 14 को लगता है ये मेला। पिहोवा को पृथुदक के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे जाने वाले अपने सगे संबंधियों और सैनिक योद्धाओं की सद्गति इसी सरस्वती तीर्थ पर करवाई थी। शास्त्रों पुराणों में भी पिहोवा तीर्थ का विशेष महत्व कहा गया है। बिहार के गया जी के समान ही पिहोवा के सरस्वती तीर्थ का महत्व माना जाता है। गया जी जाने से पहले पिहोवा जाना जरूरी माना गया है। सरस्वती तीर्थ को विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का ही रूप माना जाता है। इस तीर्थ में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र 14 के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में एक दिन पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और एक दिन बाद यानी चैत्र अमावस्या के दिन तक आते रहते हैं और अपने पितरों की सद्गति के लिए कर्म करवाते हैं। इस बार 6 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन ये मेला आरंभ होगा, महावारुणी योग भी है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शतभिषा नक्षत्र और शनिवार के योग को महावारुणी योग धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो कि इस बार 6 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 10:20 से लेकर के दोपहर 3:40 तक रहेगा। वैसे भी इस योग का विशेष महत्व सूर्यास्त से पूर्व तक ही रहता है। चैत्र माह में बनने वाला यह एक पुण्यप्रद महायोग है। इस योग में तीर्थ स्थल पर किया गया स्नान, दान और श्राद्ध आदि अक्षय फल प्रदाता होता है। करोड़ों सूर्य ग्रहण में किए गए स्नान दान आदि के समान अनंत पुण्य फल प्रदान करता है यह योग। इसके बाद 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार को चैत्र महीने की 14 रहेगी। यह पितृ मेले का दूसरा दिन होता है। इस दिन दुर्घटना, बीमारी आदि अपमृत्यु से मरने वालों के लिए कर्म करवाया जाता है। 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को मेले का तीसरा दिन होगा। इस दिन अमावस्या है और वह भी सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या का पुण्य सामान्य अमावस्या से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन किसी भी तिथि पर मरने वाले व्यक्ति की सद्गति करवाई जा सकती है। सरस्वती तीर्थ में स्नान करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण आदि किया जाता है। पितरों की सद्गति के लिए जप अनुष्ठान आदि किया जाता है। फिर प्रेत पीपल पर जल चढ़ाया जाता है और भटक रही प्रेत आत्मा के लिए प्रेत पीपल पर कच्चा सूत लपेटा जाता है। फिर ब्राह्मण भोजन करवाकर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद तीर्थ परिसर में मौजूद भगवान कार्तिकेय के मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है और माता सरस्वती के प्राचीन मंदिर में माता सरस्वती के दर्शन कर कार्य पूर्ण होता है। दोपहर बाद सूर्यास्त से पहले पितृकर्म पूरा करके लोग अपने घरों को लौट जाते हैं और मेला संपन्न हो जाता है। मेले के 3 दिन लोगों की सहायता और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है। लोगों का सरस्वती तीर्थ से जुड़ा अनुभव हर प्रकार से अच्छा रहे, इसका पूरा ध्यान प्रशासन द्वारा रखा जाता है। दोस्तों, इस बार लोगों में चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होने की चर्चा चल रही है। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को रात्रि 9:12 से लेकर के रात्रि 2:22 तक लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसके सूतक आदि का विचार भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सभी दोषों से रहित पिहोवा तीर्थ को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिहोवा को
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर और गया से भी अधिक महत्व दिया गया है। पिहोवा तीर्थ पर आकर जो भी अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि करता है, उस पर से पितृदोष हट जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पिहोवा को पितरों का तीर्थ माना जाता है। पिहोवा तीर्थ की शान 200 से अधिक पंडे और ब्राह्मणों के पास आने वालों की 200 साल पुरानी वंशावली संभाल कर रखी रहती है। यूं तो सरस्वती नदी के अनेक तीर्थ हैं, मगर पिहोवा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। प्रेत पीड़ा शांत होती है इस सरस्वती तीर्थ में। गंगा आदि सभी तीर्थों के स्नान का फल इस सरस्वती तीर्थ में ही मिल जाता है। अकाल मृत्यु होने पर दोष निवारण के लिए यहाँ कर्मकांड करवाने की भी परंपरा है। ऐसा करने से मृतक प्राणी की अधोगति नहीं होती, बल्कि सद्गति को प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार यहाँ स्नान और पिंडदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भारत के कोने कोने से लोग अपने पितरों की सद्गति के लिए साल भर पिहोवा आते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में चैत्र चौदस और चैत्र अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करना अधिक पुण्यकारक, अधिक प्रभावी और अधिक फलदायी माना गया है। मंत्रोच्चारण, शंखनाद और माता सरस्वती की पूजा के साथ शुरू होने वाला पिहोवा तीर्थ का पितृ मेला चैत्र अमावस्या के स्नान के साथ संपन्न हो जाता है। मेले में जाने वाले सभी लोगों से मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेले में जेब कतरों और लुटेरों से सावधान रहें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन से सहायता लें। आपकी तीर्थ यात्रा सफल और मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। इसी मंगल कामना के साथ प्रेरणा अमृत के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जगदम्बे।